हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। और मुझे मुझे लग रहा है ऐसा कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो ज़रूर देख रहे हैं आप, ठीक है। क्योंकि देखिए, वीडियो देखेंगे तभी जो हमारा टॉपिक आपको पता है, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कितना इंपॉर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्री जो है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, ओके, फॉर 11th क्लास। एंड 11th के ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत वेटेज है इसका, इस पर्टिकुलर टॉपिक का एज सच वेटेज नहीं है, बट इससे रिलेटेड टॉपिक्स में इसकी जो यूज़ है वो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिजिक्स में तो आपको मालूम ही है, देखिए ये हर जगह यूज़ होने वाला है। ये वेक्टर्स में भी यूज़ होगा, ये डिफरेंशिएशन में भी यूज़ होगा, ये इंटीग्रेशन में भी यूज़ होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज़ होगा। मतलब ये कैलकुलस वाला जो पोर्शन होगा ना आपका, उस कंप्लीट में ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक जितना टॉपिक मैंने आपके साथ में शेयर किया, जितना आपको समझाया है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आज कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करूंगा। वीडियो पूरी जरूर देखें, मैं बार बार कहता हूँ कि क्योंकि आप पूरी नहीं देखेंगे वीडियो, तब तक आपको टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है, ओके। तो पूरी ज़रूर देखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी अगर कुछ डाउट्स हो तो वो भी इस टॉपिक को देख के समझें उसे, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स है। टुडे आई एम हेयर विद सम प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जितना टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा है, क्योंकि उसके बाद में फिर और टॉपिक्स भी मैं क्लियर करूँगा, बट आज के टॉपिक में बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है, गिवन cos x, if cos x is equals to -1/2 and x lying in the third quadrant, and if cos x is equals to -half and x lies in the third quadrant, then what will be the sign of, या फिर अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, what will be the value of other 5 trigonometric ratios? What will be the values of other 5 TR? TR represents trigonometric ratios, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। cos x की वैल्यू -1/2 है, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताइए, 1/2 cos x की वैल्यू है। देखिए 1/2 में पता है कि cos की वैल्यू होती है। अगर कोई ऐसी वैल्यू होती जो ये वैल्यू है ही नहीं, तो हम फिर ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, ताकि, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बेस ये है हाइपोटेन्यूज, तो दूसरी बची हुई वैल्यू जो होगी, थर्ड जो उसकी साइड होगी परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, और फिर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और साइन कन्वेंशन आपको याद रखना, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उसके साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे cos x की वैल्यू -half, ठीक, और क्वाड्रेंट है थर्ड, क्लियर। अब हमें एंगल बताने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अदर रेशियोज को लिखने की केवल जरूरत है। तो साइन x की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये बेस की वैल्यू 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2। अब नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस परपेंडिकुलर विच विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं अगर साइन x की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो वो आएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस, AB ओवर AC, राइट, 1/2। बट क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर ये तीसरे क्वाड्रेंट में है तो साइन x कैसा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव या नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड में t आता है, मतलब 10, इसका मतलब सभी नेगेटिव हैं, तो साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव लगा दिया हमने, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में।
परपेंडिकुलर ओवर बेस ए बी ओवर सी बी बी सी, बट tan है तो ये पॉजिटिव रहने वाला है तो 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली cot x आ जाएगा, sin x cos x tan x cot x secant x, तो secant x 1/cos x लिख दो आप, तो ये -2 हो जाएगा। और लास्ट cosecant x, साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये भी -2 हो जाएगा। ओके, ये बाकी के रिमेनिंग TR हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक, समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अदर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 1410 डिग्री। एंगल नेगेटिव है। नेगेटिव एंगल का मैं पहले बता चुका हूँ कि नेगेटिव एंगल अगर होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको मालूम है क्या रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एंगल? केवल डायरेक्शन को। डायरेक्शन कौन सी होगी नेगेटिव एंगल के लिए? मैंने बताई थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अब इस एंगल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए केवल डायरेक्शन ध्यान रखनी है हमें। ओके, तो मैं पहले 1410 को डिवाइड करूंगा 360 से। तो जब हम 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार ये डिवाइड हो जाएगा, अब हमें ये देखना है। ठीक है, तो अब जब हम इस एंगल को डिवाइड करते हैं 360 से, तो ये एंगल जो डिवाइड होगा ये 3 टाइम डिवाइड होगा 1080। क्या रिमाइंडर रह जाएगा? 0, 3 और 330। ओके, तो इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं -1410 को कैसे लिखेंगे? 360 इंटू 3, 360 डिग्री इंटू 3, माइनस मैंने पहले ही कॉमन लिख दिया है बाहर ही। ठीक है, और साथ में क्या करने वाला हूँ मैं, प्लस 330 डिग्री। ओके, इस तरह से लिख देंगे इसको कि ये वर्ड जो है रफ में है, तो इस तरह से कर देंगे, कॉलम बना दिया मैंने। अब चाहो तो आप देखो ये, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि माइनस वाले एंगल के लिए हम क्या करेंगे, मैंने जो लास्ट वीडियो में शेयर किया था आपके साथ में कि अगर कॉसेक माइनस थीटा लिखा है तो वो कहाँ पे जाएगा। तो अब ये माइनस जो होगा कॉसेक माइनस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा ही होता है, तो उस माइनस को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो वो लिख देता हूँ मैं, कॉसेक माइनस थीटा विल बी माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, तो मैंने माइनस कॉमन लिखा और ये एंगल एज इट इज रह जाएगा। अब ये कैसे हो गया, ये इस फॉर्मूले की हेल्प से लिख दिया, कॉसेक 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। 360 की कितनी भी साइकिल्स हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 360 के मल्टीपल में ही है, तो ये पूरा टर्म एलिमिनेट कर दिया क्योंकि आगे जो एंगल है थीटा है वही बचना है, तो ऐसे लिख दिया इसे। ठीक, अब 330 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे, 360 माइनस 30 डिग्री। ओके, और थ्री 360 पे आपको पता है चेंज नहीं होता, रहेगा तो कॉसेक थीटा ही, मगर क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ में कॉसेक कैसा, नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस कॉसेक 30, माइनस माइनस प्लस हो गया कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 की होगी उसी का रेसिप्रोकल। साइन 30 होता है 1/2, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो सिंपल। ठीक है, तो
तो इस तरह से हम कितने भी लार्ज एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। वो रेस्ट एंगल्स के लिए भी पूछ सकता था, मतलब और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फॉर द गिवन सेम एंगल, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि ये वैल्यू ये जो एंगल है ये पूरा रिड्यूस होने के बाद में कितना आता है, उसके बाद में हम सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट? ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस तरह के मैं हर टाइप के जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन है सब आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। तो इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनको आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला कि कैसे सॉल्व करूँ क्वेश्चन। ओके, और आपने एक चीज़ ध्यान दी, मैं जितने भी क्वेश्चन करता हूँ हर बार फॉर्मूले साइड में लिखता हूँ, तो इसी तरह से आप भी लिखें ताकि ये आपकी हैबिट में आ जाए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस होती है फार्मूला जो होता है, आपको पता है स्टेप मार्किंग जो होती है वो हर स्टेप को देख के ही की जाती है, तो उसमें फार्मूला का भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज होता है। ठीक, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट हमें इसी तरह से एक और एंगल को फाइंड करना है, वो है tan 19 π/3। इसको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan 19 π/3। ठीक है, पहले 3 से डिवाइड कर लो 19 को, तो क्या लिख लोगे आप इससे? जब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 पाई आ जाएगा पूरा, प्लस ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर ना? 6 पाई क्या है? 2 पाई का मल्टीपल है, 360 का मल्टीपल है, तो ये अब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan π/3 ओनली, और tan π/3 पे tan थीटा कितना होता है? π/3 मतलब इसको पहले आप डिग्री में चेंज कर लो, अगर आपको पाई के टर्म्स में प्रॉब्लम होती है तो डिग्री में हो गया 180, 180/360, tan 60 होता है √3, तो ये √3 आ जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा है बिल्कुल। ठीक, तो इस तरह से ये फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, cot -15 π/4। अगेन वही चीज माइनस में है। ठीक, तो cot माइनस थीटा विल बी, पहले जो फॉर्मूला यूज हुआ मैं यही यूज करने वाला हूँ सबसे पहले। ठीक, और अब क्या करूँगा? 4 से डिवाइड, तो 4 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 पाई। ठीक है, प्लस कितना बचेगा? 3 π/4 बचेगा। ठीक है, अब लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई छोटी सी, यहाँ पे 6 पाई था जो कि 2 पाई का मल्टीपल था, बट ये 3 पाई है, ये 2 पाई का मल्टीपल नहीं है। ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। ठीक, 2 पाई का जब भी मल्टीपल होगा तो 2 पाई वाले एंगल को आप पूरा स्किप कर दीजिए, उसके साथ जितना बचा हुआ एंगल है केवल उसको लिखिए। तो 2 पाई एंगल मैंने लिख दिया, क्या आ गया? माइनस कॉट 2 पाई हट जाएगा, पाई प्लस बच जाएगा। ओके, अब पाई में ऐड हो गया, अगर पाई में कुछ एंगल ऐड हो रहा है तो आपको ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। अभी आप 3 पाई को मत देखो, अभी आप केवल पाई का कंसेप्ट समझो। हालांकि अगर इसको मैं 3 पाई में देखूं तो ये आपको पता है पाई प्लस π/2 और भी होगा, मतलब 270 बन जाएगा। क्लियर? या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, या अभी स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉट, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना पाई प्लस थीटा में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? ये पॉजिटिव होता है कॉट, तो कॉट थीटा ही रह जाएगा। 3 π/4, 3 π/4 को अब हमें फिर से रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 3 π/4 एक्चुअली में है कितना? ये 135 डिग्री, यानी 90 + 45 लिख सकते हैं हम इसको। मैंने रेडियंस को डिग्री में बदल दिया ताकि समझने में इजी रहे। कॉट 90 + थीटा क्या होता है? -tan थीटा, एक माइनस पहले से, और ये हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस tan 45 वन आंसर। ठीक, बस इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है इसकी। ठीक है, तो डिग्री में चेंज करके और इजी हो जाता है, बट ये बहुत लार्ज वैल्यू तो इसलिए डिग्री में चेंज नहीं किया। हालांकि आप कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। डिग्री में चाहे पहले बदल लो और उसके बाद 360 से डिवाइड करके जैसे पहला वाला पार्ट बताया था वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने जो अभी तक टॉपिक जितने कवर कराए उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको अभी मैंने बताई हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक, अभी मैं आपको ग्राफ और बताने वाला हूँ कि ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं बट गिवन डोमेन में। ठीक है, जो इनकी डोमेन होती है। साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो साइन थीटा इज रियल फंक्शन फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, हर रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। ओके, -1 से 1 इसकी रेंज होती है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आपके साथ में। ठीक, और आपको ये भी पता है कि हर 2π वैल्यू के बाद में, मतलब इसका जो इंटरवल है वो 2π तक होता है, 0 से 2π तक। उसके बाद ये वैल्यू को रिपीट करने लग जाता है, साइन थीटा भी और कॉस थीटा भी। ठीक है, तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सिंपल सा तरीका समझाता हूँ, फिर आप अदर ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए मैं तो जब आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे, सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू को पहले पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेना। ओके, तो वही चीज मैं करने वाला हूँ यहाँ पर। जीरो, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ठीक है, और बचे हुए रेशियोज हम लिख लेंगे। टू 70, 330 और एक लास्ट 360 यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से टेबल मैंने 30-30 के गैप में बनाई है। साइन 0 0 ही होता है, साइन 30 1/2, डेसिमल में बदल देता हूँ उसे 0.5। ठीक है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। √3 की वैल्यू 1.732 से डिवाइड करेंगे आप तो 0. कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 85 के अप्रॉक्सीमेट 86, 0.86 ले लेते हैं। साइन 91 होता है, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री कितना होगा, तो 90 में 30 ऐड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तब देखिए इसको ऐसे समझिए, साइन 120 कितना आएगा, cos 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन है तो cos 30 √3/2, तो √3/2 मतलब ये, यानी 0.86। साइन 150 फिर से 90 + 60 मतलब cos 60 यानी हाफ, 0.5। 180, साइन 180 और साइन 0 बिल्कुल सेम ही होते हैं। देखिए ध्यान से, पहले ये वैल्यू यहाँ तक, फिर ये वापस से यही मिलने लगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक, अब 210 मतलब 180 प्लस थीटा करेंगे, 100, तो देखिए 210 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी माइनस में, और 180 की वजह से नो चेंज मीन साइन 30 यानी 0.5, तो -0.5। ठीक है, -0.86 कैसे, 180 में 60 ऐड किया जाएगा, 270, 180 + 90 यानी माइनस साइन 90, -1 आ जाएगा, 300। अब साइन 300 के लिए क्या करूँगा मैं,
या तो मैं 360 में 60 माइनस करूँ, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था इसे साइन 270 माइनस 270 प्लस 30, जो आपको इजी लगे। तो ये ज़्यादा इजी क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्वाड्रेंट है 4 तो माइनस आ गया, और साइन 60 की वैल्यू माइनस में, तो -0.86। ठीक है, 330 में क्या हो जाएगा, 360 माइनस 30 यानी साइन 30 की वैल्यू माइनस में 0.5, और 360 पे कितना हो जाएगा, 360 प्लस 0 लिख सकते हैं, तो साइन 0 ही हो जाएगा, यानी कि 0। तो ये वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। ठीक, इस तरह से ये फाइंड आउट किया। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बताया था केवल ये। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए ये वैल्यू वापस से रिपीट होने लग जाएंगी, सेम वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। y = sin x। ठीक है, याद रखिए ग्राफ प्लॉट करते समय एंगल जो होगा वो, अगर आप डिग्री में ले रहे हो तो यहाँ पे डिग्री मेंशन करो, अदरवाइज अगर कुछ नहीं बताया गया है तो वो एंगल जो होगा वो रेडियंस में होता है, तो हम रेडियंस में वैल्यू को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मैं रेडियंस में वैल्यू मेंशन करूँगा इनकी। तो सबसे पहले 0 तो 0 ही रहने वाला है, 30 60। अब 30 जो वैल्यू है, 30 वैल्यू कितनी होगी रेडियंस में, π/6। 30 के बाद 60, π/3, π/2। ओके, 90 है ये। π/2 के बाद 120, 2π/3, π/3 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। देन 150, 150 कितना हो गया, π/3 में 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, 5 सॉरी इसमें, ठीक है, π/6 में 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 30 है, 30 5 जा 150, 180 का मतलब हो गया 5। आगे की वैल्यूज ये इस तरह से। ठीक है, पाई के बाद 210, 210 मतलब 30 डिग्री में कितने से मल्टीप्लाई, 7 से, तो 7π/6। ओके, ठीक है, फिर 240, 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक, तो 4π/3, 270, 3π/2, 300, 60 को 5 से मल्टीप्लाई, 5π/3, 330, 330 को क्या करोगे आप, 330 के लिए आपको 30 डिग्री को 11 से मल्टीप्लाई, 11π/6, और ये 2π। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, π/6 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 पूरा लाइन से लिखते जाओ। ठीक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, देखो कैसे, वन π/6 ही है, 2π/6 तो π/3 आ गया, 3π/6 π/2 आ गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ऐसे यहाँ पे 4π/6 2π/3 हो जाएगा, 5π/6 ये खुद है, 6π/6 पाई हो गया, 7π/6 ये खुद रहा, 8π/6 4π/3 हो गया, 9π/6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक, ये मैं इरेज कर रहा हूँ हालांकि, ठीक है, समझने के लिए था ओनली। और ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी होंगे वैल्यूज। ठीक, तो -π/6, -π/3, -π/2, देन -2π/3, -5π/6 और -π। ठीक है, वन और 0.5।
इस तरह से वैल्यू हो गई। 0 पे तो ये 0 खुद है, ठीक। π/6 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5, ये हो गया। π/3 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0.86, ऑलमोस्ट 1 के पास होगी वैल्यू। π/2 पे एग्जैक्टली 1 ही है। देख रहे हैं इस तरह से ग्राफ प्लॉट होता जा रहा है। 7 π/6 पे कितनी वैल्यू है देखिए, -0.5। इस तरह से वैल्यू होगी, ठीक। अब इसको स्मूथ हैंड से, क्योंकि लीनियर कर्व नहीं होगा ये, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए कितना इजीली और कितना आराम से बन गया है, कोई टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। ऐसे इस साइड भी कर सकते थे हम, ठीक है। तो -π/2 पे कितना होगा ये, -1। इस पर कितना होगा, -0.86। इस पर कितना होगा, 0.5। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना इजीली, अभी ये और तो मैंने प्लॉट नहीं किया, नहीं तो ये देखो यही सेम वैल्यू ना रिपीट होती जाएगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। आगे ऐसे ही ऐसे स्पाइरल, ये स्पाइरल वेव है, साइनसोइडल वेव इसको बोलते हैं। तो यही कर्व आपको मिलता जाएगा, ठीक। तो ये है ग्राफ प्लॉट करने का तरीका। अब आप ऐसे ही ना कॉस थीटा, टैन थीटा, इनके ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ प्लॉट करने का बिल्कुल ही सिंपल, बहुत ही सबसे सिंपलेस्ट तरीका है ये। बुक में ग्राफ गिवन है, ठीक है, आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करने के बाद में कमेंट में मुझे इसकी पिक जरूर आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ताकि मुझे भी पता लगे आपको कितना समझ में आया, ओके, ठीक है। तो ये मैंने एक साइन थीटा का ग्राफ आपको बताया है। अब आप कॉस थीटा का ग्राफ जरूर से प्लॉट करके मुझे कमेंट में उसकी फ़ोटो मेरे साथ शेयर करिएगा, ओके। तो ठीक है, ये हो गया है कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करके देखें, ओके। थैंक यू।